नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन ISPCS में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग जो है 67 के लिए BPSC PT की टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, जो कि आस्था IAS का टेस्ट सीरीज़ है। यह आपको फुल टेस्ट सीरीज़ होगा, जिसमें 150 का 150 फुल क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको रियल क्वेश्चन एग्ज़ाम का एहसास दिलाएगा। और क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत हाई रखा गया है। और इसमें आपको अगर इस टेस्ट सीरीज में अगर आपको 90+ आता है तो समझ लीजिए कि आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिव्यावदान किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये आपको पता होगा कि दिव्यावदान जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दिव्यावदान के अलावा अन्य भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जैसे कि अगर सुत्त पिटक की बात करें, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक का अगर संकलन की बात करें तो ये आपको आनंद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख में इनमें से किस देवता का उल्लेख अंकित है? तो ये आपको इस पे जो है मित्र का भी है, अरुण का भी है, इंद्र का भी है और नासत्य का भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अभिलेख में सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है? तो ये आपको हैमास्की में भी कहा गया है, गुजरा में भी, निट्टूर में भी, उद्गेलोन में भी। तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा आपको। राजेश्वर मंदिर एवं कंदरिया महादेव मंदिर का किस शैली का उदाहरण है? तो ये जो है राजेश्वर मंदिर जो है ये आपको द्रविड़ शैली का उदाहरण है। वहीं अगर बात करें कंदरिया महादेव मंदिर का, ये आपको नागर शैली का उदाहरण। जैसे अगर आप देखें इंडिया का, ये आपको नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ। तो नॉर्थ में जितने भी मंदिर मिलेंगे ये आपको नागर शैली का प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्थ में जितने भी मंदिर होंगे वो नागर शैली में बने होते हैं, और साउथ के जितने भी मंदिर होते हैं वो आपको द्रविड़ शैली में बने हुए थे। जैसे ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, 9 से हो गया नॉर्थ, N से हो गया नॉर्थ, N से हो जाएगा नागर, S से हो जाएगा आपको साउथ, और D से आपको मतलब 2 से हो जाता है दक्षिण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वाधिक सिक्के बने थे? तो आपको हो जाएगा मौर्योत्तर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया था? तो ये आपको हो जाएगा 10वां मंडल और प्रथम मंडल। ये 2 मंडल जो है आपको सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं? तो ये आपको हो जाएगा प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यात्री 7वीं सदी में भारत आया था? तो ये आपको एक हिंगसंग हो जाएंगे और एक इत्सिंग थे, इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इनमें से किस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो ये आपको मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को जो है फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता थी? तो ये आपको थी त्रिभुजाकार। जैसे कि इधर देखेंगे आप, यहाँ आपको हो जाएगा मांडा, यहाँ हो जाएगा आपको दैमाबाद, यहाँ हो जाएगा आपको आलमगीरपुर, और यहाँ आ जाएगा सुत का गेंडो। तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये देखिए आपको त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो ये आपको थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन द्वारा जो है 1826 में इस टीले की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस राजवंश के समय में भारत आया था? तो ये आपको था पांड्य वंश के शासन काल में। ये करीब जो है 13वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में आकर्षक का अभाव है, लोग सुंदर नहीं है तथा सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क नहीं है, यह कथन किस मध्यकालीन ऐतिहासिक साहित्य की है? तो यह है आपको बाबरनामा। बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा जो है बाबर द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा है, और यह बुक जो है आपको तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पूर्व भारत पर मुसलमानों ने असफल आक्रमण किया था? तो ये आपको हो जाएगा एक बार। तो ये जो था आपको इससे पहले जो है इसका 2 बार आक्रमण हुआ था। 711 में इसमें 2 बार आक्रमण किया गया था, और जो है 712 में जो है कासिम द्वारा सफल आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मुसलमान शासक का वास्तविक संस्थापक है? तो ये आपको हो जाएगा तुर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अरब आक्रमण के समय अफगान में किस वंश का शासन था? तो ये था आपको ब्राह्मण वंश का शासन था उस टाइम में, और ब्राह्मण वंश को ही जो है हिंदू शाही वंश कहा जाता था। नेक्स्ट है अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो ये थे आपको कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी किस युद्ध की विजय उपरांत दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो ये आपको हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। ये आपको हुआ था 1540 में। इसी के बाद जो है शेरशाह दिल्ली की तख्त पे बैठे थे। नेक्स्ट है किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलिंजर के अभियान। ये आपको हुआ था 1545 में। और इस दौरान जो है शेरशाह द्वारा गोला बारूद फेंकने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो ये था आपको दक्षिण भारत के अभियान के पश्चात, और अकबर प्रथम ऐसे सम्राट थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भी अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था तब अवध का नवाब कौन था? तो ये थे आपको वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बना दिया था? तो ये थे आपको गुरु अमरदास। नेक्स्ट है इनमें से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये थे आपको गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये फेमस कथन जो है बाजीराव प्रथम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये आपको 7 वर्षों तक चला था। और इसकी अगर देखें तो ये आपको 1775 से लेके जो है 1782 तक चला था। और इसके पश्चात जो है सालबाई की संधि के द्वारा जो है इस युद्ध मतलब यह युद्ध जो है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है वास्को डी गामा किस गुजराती व्यापारी की सहायता से कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था? तो ये था आपको, ये हो जाएगा आपको अब्दुल माजिद की सहायता से वो कालीकट पे पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था आपको हुआ था ये अंग्रेजों और डचों के बीच। वहीं अगर वांडीवास की युद्ध का बोलिए वांडीवास, तो ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज प्लस फ्रांस। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1759। और वांडीवास का हुआ था 1760 में। मेलिक करना है वास्को डी गामा कहाँ के थे? ये आपको थे पुर्तगाल के। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? ये आपको स्पेन के हो जाएंगे। कैप्टन क्रूक थे, ये आपको ब्रिटेन के थे। और तस्मान जो थे ये हॉलैंड के थे। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? तो ये हुआ था आपको 20 जून 1756 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी युद्ध के पश्चात किसने 24 परगने की जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंप दी थी? तो ये थे मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी। ये कठपुतली नवाब थे, तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए उन्होंने जो 24 परगने की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दे दी गई थी। नेक्स्ट है 31 सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो ये थे आपको मंजू साहब भी थे और देवी चौधरी भी थे, चौधरानी भी थे, इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी व हिंदी को समर्थन करने वाले प्रथम संगठन थे। तो ये थे आपको आर्य समाज। नेक्स्ट है 20वीं सदी के आरंभ में उग्रवादी विचारधारा को जन्म देने के लिए कारक थे। तो ये आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी थे, विश्वविद्यालय अधिनियम भी थे, ऑफिशियल सीक्रेटेट एक्ट भी थे, बंगाल विभाजन भी थे। उपयुक्त सारे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम में
सबसे करीबी वर्ष चुनना है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 में दोनों का गठन हुआ था। तो स्वयं सेवक संघ की अगर बात करें, स्वयं सेवक की संघ की, तो इसका स्थापना जो है आपको 27 सितंबर 1925 को हुआ था। और अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो ये आपको हो जाएगा 1 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में, जिसमें पहला में और तीसरा में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरा में कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देख लेते हैं। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है और गोदावरी गिरती है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये आपको है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी चारों ओर घूमती है, इसका खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो ये कोपरनिकलस ने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये आपको सन होगा, ये और पृथ्वी होगा। नेक्स्ट है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये आपको है पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो ये आपको है 25 ppt। नेक्स्ट है, 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको हो जाएगा ये है आपको हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियां में पाई जाती है? तो ये आपको होगा परिप्रशांत पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो इसीलिए इसका आंसर ई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 विश्व में अधिकतम संभ्राव जल वाले कांतिपेय नदी बेसिन है, तो ये आपको हो जाएगा कांगो, कोलंबिया और यांगसी। नेक्स्ट है, गद्दी लोक निवासी है, तो ये आपको है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया था? तो ये आपको थे प्लैंक ने, ये 1924 में किया था। और अपवर्तन सिद्धांत दिया था तो ये आपको डेविस दिए थे। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है, तो ये आपको है शिवालिक। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में। नेक्स्ट है, 1726 के राजलेख के द्वारा इनमें से किस प्रेसिडेंसी के राज्यपाल को विधि बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी? तो कोलकाता को दी गई थी, मुंबई को, मद्रास को भी, बस मध्य प्रांत को नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी? तो ये आपको थे गुप्त समिति के सुझाव पर। नेक्स्ट है, उक्त कथन भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ये क्या किसने कहा था? तो ये आपको थे अंबेडकर साहब जी ने ऐसे कहा था। नेक्स्ट है, यहाँ सूची मिलान करना है। राज्य का विधानसभा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपको 168 से 212 में। भारत का नियंत्रक और महालेखा, ये आपको हो जाएगा 148 से 51। संघ की कार्यपालिका संघ की न्यायपालिका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 124 से 47। और संघ की कार्यपालिका की बात करें तो ये होगा 52 से 78। तो देख लेते हैं कौन सा सूची मिलान है। एक का आपको A4, 1 का 4 और उसके बाद है D का 1, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा D। नेक्स्ट है, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तथा लोक सभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करेगा।
नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सह संबंध है? अधिकार और कर्तव्य के बीच सह संबंधित है। नेक्स्ट है दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब किया गया था? तो ये था आपको 1991 में 69वां अमेंडमेंट द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये आपको जो है 43A में किया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल की परिषद को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया था? तो ये जो है आपको था 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है आजीवन कारावास से तात्पर्य कैदी के अंतिम सांस तक जेल में रहने से है। ऐसा प्रावधान भारतीय कानून में कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2012 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको 60 में है, आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा, ये है आपको मैथिली। नेक्स्ट है बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति देवकी नंदन खत्री थे, तो ये आपको साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे। ई जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बिहार में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध है, तो ये है आपको माओवादी उग्रवाद के खिलाफ खात्मे से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप अवस्थित है, तो ये है आपको पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट राजगीर में मास मेला कितने वर्षों में लगता है? तो ये आपको है 3 वर्षों के अंतराल में लगता है। आम्रपाली नामक नर्तकी का संबंध प्राचीन बिहार के किस क्षेत्र से है? तो ये आपको है वैशाली से। पालवंशी शासक धर्मपाल ने किस सदी में उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये थी आपको 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है इनमें से किस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी? तो ये थे शिशुनाग। इस टाइम इसकी राजधानी जो थी वैशाली थी। नेक्स्ट है इनमें से किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र की लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1.5 मील बताया था? तो ये था आपको मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो ये था आपको 1786 में। गॉस्टिंग जो थे इसके इंजीनियर थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? देख लेते हैं। तो रेल इंजन मरम्मत जमालपुर सही है। उर्वरक बरौनी, तंबाकू बक्सर, रेल पहिया बेलापुर छपरा, सारे के सारे सम्मिलित है। नेक्स्ट आज़ादी बिहार पूरे भारत में कितना प्रतिशत चीनी का उत्पादन करता था? तो ये थे आपको 40%। नेक्स्ट है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को मक्के का घर कहा जाता है? तो ये आपको बेगूसराय को कहा जाता है। नेक्स्ट है नदियों में बने गोखर झीलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति कहलाती है, या आपको मन कहलाती है। नेक्स्ट है दिसंबर जनवरी माह में बिहार में होने वाले वर्षा का प्रमुख कारण है? इसका कारण है आपको भूमध्य सागरीय चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माह में बिहार में मानसून का लौटने का समय माना जाता है? तो ये आपको है मध्य अक्टूबर। नेक्स्ट है कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के दक्षिणी भाग को किस जलवायु क्षेत्र के अंदर रखा है? तो ये है EW। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये आपको 3 है। नेक्स्ट है 1920 में बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक ऋण योजना किस क्षेत्र में सुनिश्चित की गई है? तो ये आपको बिहार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है? तो यह है कुमारगुप्त। मुजफ्फर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये आपको 1872 में की गई थी। नेक्स्ट है जब महात्मा बुद्ध का देहावसान हुआ तो उसमें उसकी उम्र थी? तो उसकी उम्र थी उस टाइम लगभग 80 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 बिहार में तराई मिट्टी का विकास हुआ है? तो ये आपको होगा पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक। इनमें से कौन सा उपनाम महावीर से संबंधित नहीं है? देख लेते हैं।
विदेहदीन भी थे उसके उपनाम, वैशाल्य भी थे, निर्ग्रंथ भी थे और ज्ञातृपुत्र भी थे। तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। सूफी संतों के उपदेशों की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है मकतूबोत सदी और अदाबुल मुरुदीन में, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है वानिकी मत्स्य पालन और खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र की क्रिया है, तो ये है आपको प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया। नेक्स्ट है टपकन सिंचाई के लिए बिहार सरकार द्वारा किसी को कितने प्रतिशत अनुदान दे रही है, तो ये है आपको 90% अनुदान दे रही है। नेक्स्ट है यदि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो इसका हो जाएगा ब्याज दर में, इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, तो ये आपको है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था, तो ये थे आपको प्रोफेसर किन्स। 2011 की जनगणना के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, तो ये है आपको मेघालय में। नेक्स्ट है लाइसोसोम मंडल भंडारण विकार है, तो ये है आपको उपापचय संबंधी आनुवंशिक बीमारी। रेमडेसिविर निम्नलिखित में से क्या है, तो ये है आपको इबोला संक्रमण के उपचार हेतु एंटीवायरस दवा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस का नाम रखा गया है, तो ये है कोविड-19। नेक्स्ट इनमें से कौन सी अदिश राशि है, ये है विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा घनत्व, ये सारे जो है सदिश है। कार्य का विमीय सूत्र है, तो ये है mLT/T²। 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। लग्जीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो ये है आपको प्रकाश तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, कुशिक प्रवाह, ठीक है, बार उष्मा की मात्रा, बार दाब का मात्रक है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है किस वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सम्मिलित नहीं है, तो विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुम्बकीय स्पीकर, देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा जो है ट्रांसमीटर से होता है, ट्रांसमीटर, बाकी जो है सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन और डिटर्जेंट को जल में मिला देने का जल का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से किस यौगिक के समूह को सहायक आहार कहा जाता है, तो यह है आपको विटामिन। नेक्स्ट है इनमें से किसे वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, तो यह आपको थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये गलत है आपको। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये भी गलत है। जंतु कोशिका वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, ये सही है, और ये भी गलत है आपको, तो सही सिर्फ सी है। नेक्स्ट है होमोसेपियंस में होमो शब्द दर्शाता है, होमो जो आपको वंश है और सेपियंस जो है इसकी जाति है।
नेक्स्ट है सेबाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, युगलिना इत्यादि नामक जीव किस जगत से मतलब संबंधित है? ये है आपको प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रोग में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती है? तो सर्दी में भी नहीं होती है, जुकाम में भी नहीं, फ्लू में भी नहीं और कोरोना वायरस में भी नहीं। सेब का लाल रंग होता है किसके कारण? तो ये होता है एंथ्रोसाइनिन। और जो टमाटर का लाल रंग पूछे तो ये आपको लाइकोपीन हो जाएगा। और गाजर का जो ऑरेंज पीलापन है ये आपको केराटिन के कारण हो जाएगा। और पपीते का जो कलर है आपको कैरिका जेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे प्लेट कण कहा जाता है? तो ये होगा आपको राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम का खोज जो है प्लेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनमें से कौन पौधे में हाइड्रोजन परऑक्साइड उत्पादन में सहायक है? तो ये आपको पैराक्सीसोम है। नेक्स्ट है इनमें से किसी आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है? तो ये आपको केंद्रिका। नेक्स्ट है डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में इनमें से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो ये आपको यूरेसिल, ये आरएनए में होता है। नेक्स्ट है नीरनबर्ग और रॉबर्ट होले के साथ एच.जी. खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह है टीआरएनए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अफीम पोस्ता के कच्चे फलों से प्राप्त होता है, सही है। कुनियन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। रेड पॉड जो है राउल बेल्फिया की जड़ों से प्राप्त है, ठीक है। कैफीन जो है कॉफ़ी की छाल से नहीं बल्कि ये बीज से प्राप्त होता है, तो गलत जो है इसमें सिर्फ डी है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक्स कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये है आपको माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। और वहीं अगर प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में श्वसन की बात करें तो ये आपको हो जाएगा मीजोजोम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गोल्गी काय का कार्य अनियंत्रित संस्कृति विभाजन से कैंसर होता है, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 117 का इसका होगा डी, यानी बी और सी दोनों जो है सही है। नेक्स्ट है घास कुल के पौधे में कौन सा विभोजक उत्तक पाया जाता है? तो ये है अंतर्वेशी विभोजक उत्तक। नेक्स्ट है एलईडी में प्रकाश उत्पादन घटक होते हैं, तो ये होते हैं आपको ये हो जाते हैं आपको गैलियम आर्सेनाइड। नेक्स्ट है यदि प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी अवशोषित कर लिया जाए तो कोई भी भाग परिवर्तित ना हो तो वस्तु दिखाई देगी काली, कि कोई भी चीज़ जो परावर्तित होती है तो वही चीज़ हमें दिखाई देती है। एक व्यक्ति का यात्रा, यहाँ से आपको मैथ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो 21 का आपको हो जाएगा, 21 को होगा आपको बी, 22 को हो जाएगा आपको 22 का होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 23 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 24 का होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 25 का हो जाएगा आपको बी, 26 का होगा आपको डी, 27 का हो जाएगा आपको ए, 28 का होगा आपको ए, 29 का हो जाएगा आपको सी, 30 का होगा आपको बी। 131 है सिटमेक्स अभ्यास 2019 भारत का किस देश के साथ हुआ था? तो ये था आपको ए हो जाएगा इसका आंसर। ये जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का जो है
ये आपको भारत, सिंगापुर, थाईलैंड का जो है संयुक्त अभ्यास है। चेन्नई कनेक्ट संबंधित है, तो ये है आपको संबंधित चेन्नई और रूस के मध्य समुद्री संपर्क। ऑस्टेरॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये है आपको, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि जो है आपको नासा और जो है यूएसए द्वारा चलाया जा रहा है।